नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों से खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से उठाते हो। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि जो जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने सीजन प्री और सीजन मेंस जितने भी ऑलरेडी जितने भी मंडे एग्जाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? जो हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी का नाम क्या है दोस्तों? हमारे गुरुजी का नाम है श्री आदित्य रंजन सर। क्या? श्री आदित्य रंजन सर। और हम उन्हीं के चेले हैं मेरे भाई। क्या? हम उन्हीं के चेले हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमारे गुरुजी हमारे यूट्यूब पर क्या है पूरा जो भी पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं कंप्लीट पढ़ाते हैं दोस्तों। देखो हम अपनी तुलना उनके साथ में तो हम कर नहीं सकते दोस्तों। क्या? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें दोस्तों। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये हमारे गुरुजी श्री आदित्य रंजन के ही मिलेगा। आप लोग ज़्यादा का जो 70% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको हमारे गुरुजी आदित्य रंजन के ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो दोस्तों, हमने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है हमने अपने गुरुजी के द्वारा की है। किसके द्वारा? अपने गुरुजी के द्वारा। और जो हमारे गुरुजी का नाम है श्री गुरु आदित्य रंजन सर। क्या? श्री आदित्य रंजन सर। मैं उनको बार बार कोटि प्रणाम करता हूँ दोस्तों। हमारे गुरुजी का नाम मैंने आप लोगों आपके सामने खोल दिया है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से मैंने जैसे बताया था कि आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, अन्यथा हम वो चैप्टर करवाने के लिए। ठीक है, और एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों से, जो रेडियो के अंतर्गत है दोस्तों मेरे भाई, क्या परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से आप लोगों से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरे भाई क्या काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इधर से क्या है दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम नज़दीक आ चुका। हमने क्या अपनी प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैथ की काफ़ी क्लास डाल रखी है, काफ़ी चैप्टर करवा रखे। आप हमारे वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आइए दोस्तों देरी न करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। कहाँ से? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई। क्या? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर करो दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रखा है। 11 रुपये में, हाँ 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। बच्चों क्या है? 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 11 रुपये में क्या है मेरे बच्चों? जिस 11 रुपये में 7 संतरे खरीदे तो एक संतरा कितने रुपए में खरीदा गया? ठीक है, और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिया। क्या करा? 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें इसके अंतर्गत ये देख रहा है क्वेश्चन के अंतर्गत कि इसमें हमें लाभ हुआ या हानि हुई। आइए देखते हैं कैसे करता है क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। मेरे भाई एक काम करो, लाभ हानि की गणना हम किस पे करते आ रहे हैं अब तक? मेरे भाई क्रय मूल्य पे करते आ रहे दोस्तों, और क्रय मूल्य पे ही करते जाओगे। ठीक है, एक तरफ लिखो आप सीपी और एक तरफ लिखो आप एसपी। क्या? सीपी और एसपी। 11 रुपये में 7 के हिसाब से दोस्तों 11 मेरे भाई 11 रुपये तो हो गया ऊपर, उनका आर्टिकल कितने हुए? 7 हो गए। आर्टिकल हमें कितने देखने को मिले? 7 आर्टिकल देखने को मिले, और वो भी कितने रुपए में? 11 रुपए में 7 आर्टिकल देखने को मिले। कैसे खरीद लिए? तो हमने सीपी के अंतर्गत इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर इसने क्या कहा? 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। मेरे बच्चों क्या? 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। तो हम क्या करेंगे? रुपए ऊपर और 2 आर्टिकल नीचे है। 3 रुपए में 2 आर्टिकल क्या इसने बेच दिए, और 11 रुपए में 7 आर्टिकल खरीद लिए इसने। क्या है? 11 रुपए में 7 आर्टिकल खरीदने को मिले, और 3 रुपए में 2 आर्टिकल क्या करे? इसने बेच दिए। लेकिन इसके अंतर्गत वहां से ये पूछ लिया कि इसके अंतर्गत हमें लाभ हुई या हानि हुई। ठीक है, हम इसकी गणना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप मेरे से ये बताओ मेरे दोस्तों, 7 आर्टिकल तो इधर है और 2 आर्टिकल इधर है, तो मेरे पास 7 और 2 का एलसीएम कितना आया बच्चों निकल के? तो आपका जवाब क्या होगा? सर 14 निकल गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास कुल जो आर्टिकल कितने आएंगे? 14 आर्टिकल है बच्चों। कितने टोटल आर्टिकल अगर पूछी जाए आपसे कितने? 14 आर्टिकल है। तो 14 की मल्टीप्लाई में क्या करूंगा? इधर भी करूंगा, और 14 की मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे। तो यहां से आपके पास क्या? सीपी और एसपी का अनुपात निकल कर आ जाएगा।
तो आप कह सकते हो मेरे बच्चों, आपके पास सीपी और एसपी का अनुपात क्या निकल रहा है, 7 दूनी कितना हुआ 14, और 2 सतह कितना हुआ 14 हुआ। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, 11 दूनी 22 आर्टिकल, वो 22 ये क्या हुआ हमारा सीपी कितना देखने को मिला, हमें 22 सीपी देखने को मिला, और 7 या 21 में हमारा क्या है 21 रुपए क्या हमारा एसपी है। हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों, हमने 22 रुपए लगाए थे और 21 रुपए प्राप्त हुए। इसके अंतर्गत आप बता सकते हो कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। आपका जवाब क्या सर, 1 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई हमें इसके अंतर्गत, 1 रुपए की हानि देखने को मिली। और 1 रुपए की हानि हमें किस पे हुई, 22 रुपए के अंतर्गत हुई। किसके अंतर्गत, 22 रुपए के अंतर्गत हुई। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जवाब क्या आया मेरे भाई, क्या 50/11 कितना आया, 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 11 बार डिवाइड, और 100 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 50 बार। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, 50/11 का हमने क्या हुई हानि हुई। 50/11% की हमें क्या देखने को मिली इस क्वेश्चन के अंतर्गत, हानि देखने को मिली। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रखा है। 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए और 30 सेब 390 रुपए में बेच दिए गए। इस पूरे लेन देन में हमें क्या देखना है मेरे दोस्तों, लाभ और हानि ज्ञात करनी है। ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अब क्या आपका कॉन्सेप्ट मजबूत भी हो जाएगा। ठीक है, उतार ले बच्चों, तो मेरे भाई काम करो उतारो इसको। ठीक है, अच्छा देखो क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 26 की बात। एक तरफ लिखो सीपी और एक तरफ लिखो एसपी। क्या सीपी लिखा है, एक तरफ एसपी लिखा। 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए। क्या 25 आर्टिकल हमें कितने में खरीदे गए, 25 आर्टिकल हम कह सकते हैं 250 रुपए में। तो एक आर्टिकल हमें कितने रुपए में खरीदा गया, तो 25 आर्टिकल कितने में, वो हाँ 25 आर्टिकल 250 रुपए में, कितने में 250 रुपए में 25 आर्टिकल खरीदे गए। तो 250 बटे क्या होगा 25, हमेशा क्या होगा पैसे ऊपर आओगे और आर्टिकल हमेशा नीचे आओगे। हमें ये पता चल जाएगा प्रत्येक आर्टिकल का मूल्य कितना है। ये खरीदे गए, तो हमें सीपी के अंतर्गत सीपी लिख दिया गया है यहाँ पे। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 30 सेब 390 रुपए में बेच दिए गए। 390 रुपए में कितने सेब बेच दिए गए, आपका जवाब होगा सर 30 सेब बेच दिया 390 रुपए में। खरीदे गए थे कितने, 25 आर्टिकल 250 रुपए में, और 30 आर्टिकल कितने में खरीदे बेचे गए, कितने में 390 रुपए में। इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला कि हमें सब कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। इस जीरो से ये जीरो खत्म करो, 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ है 13 बार डिवाइड हुआ। कितनी बार 13 बार डिवाइड हुआ, और 25 से हमें कितनी बार देखने को मिला 10 बार डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो हमारे पास सीपी कितना निकल आया, सीपी जो आया निकल के यहाँ पे 10, और एसपी कितना निकल आया 13 निकल गया। तो मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास कितना देखने को मिला क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आप कह सकते हो 10 और अनुपात 13। तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना हुआ 10 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 13। आप मेरे से ये बता सकते हो क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला, लाभ देखने को मिला। और लाभ कितना देखने को मिला, 3 रुपए का लाभ देखने को मिला हमें। और इसमें कितने रुपए पे लाभ हुआ, 10 रुपए पे लाभ देखने को मिला। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर क्या होगा 10.100। तो आपका आंसर क्या है 30% का हमें क्या देखने को मिला क्वेश्चन के अंदर, 30% का लाभ हुआ। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला 30% का लाभ, ना कि हानि। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ में नोट्स बना के चलने मेरे भाई। ठीक, साथ साथ में नोट्स बना के चलने हैं। आपको जो भी करवाया जाएगा कंप्लीट करवाया जाएगा, बस सिर्फ आप तो मेहनत और लगन के साथ में तैयारी करते रहो। ठीक, क्लास ज़्यादा देर की नहीं होने की, आपको कम से कम 8 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में 32 या 35 मिनट की क्लास होती है। इसके अंतर्गत आप लोगों की कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या कह रखा है।
इसकी क्वेश्चन नंबर 27 की। एक तरफ होगा हमारा क्या सीपी और एक तरफ लिख लो आप लोग एस। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। क्या? 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। ये मेरे पास क्या हुए? रुपए की संख्या हुई। मेरे पास क्या हुए दोस्तों? 7 आर्टिकल है। 11 रुपए में मैंने क्या करे? 7 आर्टिकल खरीद लिए। तो सीपी के अंतर्गत हमारा क्या बना? तो सीपी बना। और जिसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला? और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। क्या? 7 रुपए में 7 लिखो ऊपर और 5 लिखो नीचे। 7 रुपए में क्या है? 5 के हिसाब से बेच दिया। 5 के हिसाब से हमें क्या है? उसको बेच दिया। नहीं, सॉरी भाई, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। क्या बच्चों? 3 रुपए में 2 के हिसाब से हमें क्या है? बेच दिया। 3 रुपए में 2 के हिसाब से हमें क्या है? इनको बेच दिया। फिर क्या कहा? तो 30% की हानि हुई। तो उसने कितने संतरे बेचे? मेरे भाई टोटल संतरों का मूल्य पूछ लिया। और मैंने आप लोगों से बताया था मेरे पास यहाँ पे कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल है। और यहाँ पे कितने आर्टिकल है? 2 आर्टिकल है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने निकल गए? टोटल आर्टिकल निकल गए बच्चों कितने? 14। 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 14 हुआ। तो मेरे पास टोटल आर्टिकल की संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई। तो हम एक काम करेंगे, 14 की मल्टीप्लाई इधर करो और 14 की मल्टीप्लाई इधर करो। जब हमें 14 की मल्टीप्लाई इधर करी तो काट पीट का हमारा क्या? 7 दूनी 14। तो हम कह सकते हैं 11 दूनी 22। ये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। और 2 सत्ते कितना हुआ? 14। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना देखने को मिला? 21 रुपए का विक्रय मूल्य देखने को मिला। हम कह सकते हैं 22 रुपए की चीज हमने 21 रुपए में बेच दी। आप कह सकते हो इसके अंतर्गत हमें क्या हुआ? इसके अंतर्गत हमें 1 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई बच्चों। कितने की? 1 रुपए की हानि। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या आगे रखा है? क्वेश्चन में 30 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 30 रुपए की हानि हुई। जब ये 30 रुपए की हानि हुई, इसका कितना मल्टीप्लाई होगा? ये भी इसका 30 मल्टीप्लाई होगा। कितना मल्टीप्लाई होगा? 30 मल्टीप्लाई देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? आप ये बताओ। यहाँ मेरे पास क्रय मूल्य कितना है? 22 रुपए है। और विक्रय मूल्य कितना है? 21 रुपए है। हमें कितने क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला? 1 रुपए की हानि मिली। लेकिन क्वेश्चन में वहां से क्या कर रखा? 30 रुपए की हानि हुई। तो हमारे पास एक की नहीं है, 30 की हानि है। तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ? 30 मल्टीप्लाई हुआ बच्चों। ठीक। तो हमारे से क्या पूछ रखा? टोटल आर्टिकल पूछ रखा। तो टोटल आर्टिकल की संख्या पूछ रखी। तो क्या? उसने कितने संतरे खरीदे? संतरे खरीदने का मतलब क्या? टोटल आर्टिकल। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने निकल पाएंगे? आपका जवाब होगा सर 14 मल्टीप्लाई कितने? टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने? 14। और 14 की 30 में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर कितना? 14 दिया 42, 420। तो इसने कितने संतरे खरीदे? 420 संतरे खरीदे बच्चों। कितने संतरे खरीदे? 420। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बच्चों थम्स अप जरूर करो। ठीक है, थम्स अप करना न भूलो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आना। सॉरी, किसमें? क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। रुपए 5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। क्या कहा इसने? क्या कहा? 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए। मतलब कि 5 रुपए में 4 के हिसाब से तो खरीद लिए और 7 रुपए में 5 के हिसाब से क्या करा? बेच दिया। तो 18 रुपए का लाभ हुआ। तो उसने कितने संतरे बेचे? बच्चों क्या पूछ लिया? उसने कितने संतरे बेचे? हमने देखना है टोटल संतरे कितने बेचे उसने। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एक तरफ तो क्या सीपी है और एक तरफ क्या बच्चों? एसपी है। ठीक, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। तो हम क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? 5 रुपए। और 4 आर्टिकल इसने क्या कर दिया? खरीद लिया। 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीद लिए बच्चों इसने। कितने? 5 रुपए में 4 आर्टिकल देखने को मिले हमें यहाँ पे। और बात की जाए यहाँ से, फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने? और 7 रुपए में 5 के हिसाब से इनको बेच दिया। 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे और 7 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदे। कितने? 7 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदे। ठीक, आप मेरे से ये बताओ टोटल आर्टिकल कितने हुए? आपका जवाब होगा सर टोटल आर्टिकल जो हमारे पास हुए
5 और 4 का एलसीएम कितना है बच्चों निकल के? आपका जवाब होगा सर 20 निकल गया। कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो हम कह सकते हैं, तो इसके एक काम करो, 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो और 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या निकल का होगा? क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल का आ जाएगा। ठीक, तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 4 5 20। हम कह सकते हैं हमारे पास क्रय मूल्य कितना निकल गया? 25 रुपए। कितना निकल गया? 25 रुपए। और 5 चौक 20। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना निकल गया? 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए है। और हाँ सॉरी, विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए है। और विक्रय मूल्य बच्चों कितना निकल गया? 28 रुपए निकल गया। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आपने क्या कर रखा कि इसमें 18 रुपए का लाभ हुआ। आप ये कह सकते हो मेरे भाई 25 रुपए की चीज 28 रुपए में बेची गई, इसमें हमें कितने रुपए का लाभ देखने को मिला? आपका जवाब आया सर 3 रुपए का लाभ देखने को मिला। मेरे भाई कितना? 3 रुपए का लाभ देखने को मिला। लेकिन क्वेश्चन में 3 रुपए का नहीं कह रहा, 18 रुपए का लाभ है और जिसका कितना मल्टीप्लाई है? 6 मल्टीप्लाई है। तो टोटल आर्टिकल पूछ रखा है, तो टोटल आर्टिकल पूछ रखा है। टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 20 गुणा 6। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा निकल कर आपका आंसर? क्वेश्चन में क्या कर रखा? तो उसने कितने संतरे बेचे मेरे बच्चों? कितने? तो उसने कितने संतरे बेचे? 120 संतरे बेचे। टोटल संतरे कितने बेचे? 120 संतरे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 120 होगा बच्चों। कितना? 120 होगा। क्वेश्चन में बताओ मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रखा है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझाऊंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से समझा लेंगे दोस्तों। आप मेरे भाई क्या एग्जाम तक तो 7 जन्म के लिए बोल लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कह रखा है? 28 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। क्या? 28 रुपए, हाँ सॉरी, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, तो 25% का लाभ हुआ। और एक्स का मान आप लोगों से पूछ लेगा क्वेश्चन के अंतर्गत कि एक्स का मान क्या है। देखो जो ये एक्स दे रखा, इससे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे से एक बात बताओ, हमने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया ये वाला, ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला? अगर आपने काउंटिंग करी होगी यहाँ से, ये तो उतार लिया होगा, यहाँ से मेरा मान 25 और 28 निकल गया था। क्या निकल गया था बच्चों? 25 और 28 निकल गया था। मैं आप लोगों से क्या बता सकता हूँ मेरे भाई? क्या 5/4 कितना? 5/4 और 7/5 कितना? 7/5। मेरे पास यहाँ पर क्रय मूल्य कितना निकल गया था? क्रय मूल्य आया था 25 रुपए। अगर मैं इस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूं तो आपके पास क्या निकल गया? क्रय मूल्य 25 रुपए निकल गया और 4 सके कितना हो गया? 28। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करो। तो मुझे यहाँ से क्रय मूल्य प्राप्त हुआ और यहाँ से मुझे क्या हुआ? विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। और लेकिन क्वेश्चन में मेरे से क्या कह रखा है? हमारे से क्वेश्चन में क्या कह रखा है? किसकी बात करी जाए? क्वेश्चन नंबर 29 की बात। एक तरफ लिखो सीपी और एक तरफ लिखो एसपी। ठीक है, इसने क्या कहा? 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए। 8 रुपए में 15 सेब खरीदे गए बच्चों। कितने? 8 रुपए में 15 सेब खरीदे गए। कोई बात नहीं, ये हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया। हमें क्या मिला? 2 रुपए में एक्स के हिसाब से क्या करा? इसको बेच दिया। ठीक है, तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ? आप कह सकते हो सर 8x। जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, हमें क्या प्राप्त हुआ? 8x। और यहां से क्या प्राप्त हुआ? 15 दूनी 30। क्या हुआ? 15 दूनी 30 प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से? 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया, तो 25% का लाभ हुआ। तो इस पर कितना रुपए का लाभ हुआ? आपका जवाब होगा सर 125% का लाभ हुआ। 25% का लाभ का मतलब क्या है? 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ के मतलब कि 100 प्लस 25। तो आपका जवाब कितना सर? 125%। और परसेंटेज हटा हमने क्या हुआ? बटे में 100 बराबर में क्या आया? 30 आ गया दोस्तों। क्या बराबर में हमारे पास क्या है? 30। और इसमें हमने क्या बताना? एक्स का मान बताना। तो एक्स का मान हमारे पास क्या निकल गया? ठीक है, हम कह सकते हैं 25 चौका कितने होते हैं बच्चों? 25 चौका 100 और 25 पंजे कितने होता है? 125।
और 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, 4 दूनी 8। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, x का मान कितना देखने को मिला, 5 दूनी 10 और 10 के कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो आपका जवाब कितना होगा, 3। तो हमारे पास x का मान कितना निकल गया, आपका जवाब होगा सर x का मान जो निकल गया है 3 निकल गया। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा आप लोगों से, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। क्या, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10% के लाभ पर, 15, 5% के लाभ पर और 15% की हानि पर बेचा। तो उसके द्वारा कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बच्चों, उसके द्वारा कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे निकाल लोगे, बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों से, 10 और 5 15, 15 15 खत्म। आपका आंसर आएगा 0। नो प्रॉफिट नो लाभ। क्या, नो प्रॉफिट नो लाभ आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, आपके आंसर कैसे निकल आया, आज जो बताते हैं आप लोगों से कैसा आया निकल के। देखो क्या कह रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 की बात। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से क्रम से, क्या, 3000 रुपए में उनको क्या करा, खरीद लिया गया बच्चों। कितना, 3000 रुपए में खरीदा गया। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10% के लाभ पे और 5% के लाभ पर और 15% की हानि पर बेच दिया। किसने बेचा, इनकी हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा कुल लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करें। आप मेरे से बताओ, इसके अंतर्गत क्या इस 3000 की कोई वैल्यू है या नहीं है, जो आपको भ्रमित करने के लिए है। ठीक है, इसने क्या कहा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। और मेरे से बताओ, उसमें हमने टोटल लाभ कितना हुआ, 10 और प्लस 5 कितना बच्चों, आप कह सकते हो 10। पहली कंडीशन में क्या हुआ, ये दूसरी कंडीशन है और ये क्या मेरे भाई तीसरी कंडीशन है। ठीक, हमें 3 कंडीशन देखने को मिली यहाँ पे। एक पर 10% का लाभ हुआ, कितना हुआ, प्लस का 10% का लाभ हुआ। और दूसरी पर क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ। कितना हुआ, दूसरी पर 5% का लाभ हुआ देखने को मिला। और तीसरी पर हमने 15% की हानि देखने को मिली। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हुए, हम कह सकते हैं 10 और 5 15 माइनस 15, 1 और 2 3। हमें 3 आर्टिकल देखने को मिले। कितने, 3 आर्टिकल देखने को मिले। आप कह सकते हो बच्चों कितना, मेरे पास प्लस के 10 और प्लस के 5 कितने में 15 हो गए। और मेरे भाई इधर माइनस का 15 है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, प्लस 5 15 माइनस कितने हो गए, कितने हो गए, प्लस माइनस आपस में डिवाइड हो गया। तो आपके पास शेषफल क्या बचा, तो मैं कह सकता हूँ 0/3। क्या बचा, तो 0/3। तो आपको क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लाभ देखने को मिला। क्वेश्चन के अंतर्गत क्या, नो प्रॉफिट नो लाभ देखने को मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, इन वस्तुओं को क्रम से क्या, 10% के लाभ पर और 5% के लाभ। टोटल लाभ हमें कितना मिला, 10 और 5 15%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 15% का लाभ करवा दे, 15% की हानि करवा दी। लेकिन हमें तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लाभ। क्या हुआ बच्चों, नो प्रॉफिट नो लाभ। 15 से प्लस के 15 और माइनस के 15 आपस में डिवाइड हो गए। तो आपका आंसर क्या है, नो प्रॉफिट नो लाभ आया। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 के अंतर्गत क्या होगा, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। क्या, ये आप लोगों से क्या दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन में 6000 रुपए क्या दिया हुआ है, 6000 रुपए क्रय मूल्य। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10 15% 12% और 15% की हानि पर बेचा। आर्टिकल कितने हैं, पहली 2 और ये क्या 3। पहली को तो इसने 15% के लाभ पे बेचा। कितने में, पहली को 15% के लाभ पे। और दूसरी को कितने लाभ पे बेचा इसने, दूसरी को मिली हमने देखने को मिला मेरे भाई कितना, 12% के लाभ पे। और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर। तीसरी वस्तु जो थी इसने क्या करी, 15% हानि पर बेची। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हुए, 3 हुए।
इनमें से ये बताओ 15 12 कितने हो 27, हमारे कितने हैं 27, और 27 में से 15 देख गए मेरे भाई, कितने बचे 27 में से 15 गए 12 बचे। लेकिन आप में से ये बताओ जो ये 12 बचे, ये 12% जो बचा, यू 12% यू प्लस का बचा या माइनस का बचा, ये बताओ मेरे से प्लस का बचा या माइनस का बचा। आप मेरे से कह सकते हो भाई 15 और 12 क्या है 27, ये बताओ प्लस की संख्या ज्यादा या माइनस की संख्या ज्यादा। आपका जवाब क्या है, माइनस प्लस की संख्या ज्यादा है। कि प्लस की संख्या ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, हमें प्रॉफिट होगा, तो हमें क्या हुआ, लाभ। तो हमें लाभ कितना देखने को मिला, 12 रुपए का लाभ देखने को मिला। और कितने आर्टिकल है, 1 2 3, 3 आर्टिकल है बच्चों। हम 3 आर्टिकल को से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना होगा, 4% का लाभ होगा। ये क्या होगा, 4% का लाभ आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखने को मिला मेरे भाई। क्या 4% का लाभ हमें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या रखा है, दोबारा सुनो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 32 के। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करेगा, जो हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। अगर आपको मेरे भाई क्लास समझ में आ रही है, ठीक है, आपको देखो आप लोगों से डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी बहुत जल्द करवा दी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, करीब 5-6 महीने का समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ आपको ये लिखे हुए अक्षर कैसे लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपको लिखे हुए अक्षर कैसे लग रहे हैं दोस्तों, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि डिजिटल बोर्ड में भी इतने साफ अक्षर दिखाई देते हैं आप लोगों ने, हैं। आइए देखते हैं। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से 40 टुकड़े क्या करे, 40 टुकड़े खरीदे। क्या मेरे भाई, 40 टुकड़े खरीदे। उसने क्या, दुकानदार ने क्या करा, उसने 20% के लाभ पर 35 टुकड़े बेच दिए। क्या करे, 20% के लाभ पर इसने क्या करा, 35 टुकड़े बेच दिए। डाटा कितना है, आप ही कह सकते हो मेरे भाई, कितना डाटा, ये हमारे पास क्या है, डाटा जो हमें देखने को मिला है, क्या मिला, डाटा देखने को मिला हमें, क्या मिला, 20% के लाभ का कितने, 20% के लाभ पर 35 टुकड़े क्या करे इसने, बेच दिए। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, 35 टुकड़े बेचे इसने, कितने, 20% के लाभ पे देखने को मिले। और इसके आगे इसने क्या कहा, शेष टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, मतलब शेष टुकड़े क्या है, क्षतिग्रस्त यानी खराब हो गए। उसने उन्हें 10% की हानि पर बेचा। क्या, ये तो बेचा इसने किसमें, 20% के लाभ पे, और इसको बेचा इसने 10% की हानि पे। कितना, 10% की हानि पर बेचा। और बात की जाए मेरे भाई टोटल टुकड़े कितने थे, आप ये बता सकते हो, टोटल टुकड़े थे बच्चों कितने, 40 टुकड़े थे। और 40 में से 35 टुकड़े थे, इसने 20% के लाभ पे बेच दिए। उस शेष कितने बचे, 5 टुकड़े। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, एक बार फिर बताते हैं, दिक्कत ना बनना मेरे भाई। इतने चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक। ये हमारी गुरु दक्षिणा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर कर दो। जो भाई ये सोचता है कि मेरे मैथ नहीं आता, उसकी जिम्मेदारी हमें सिखाने की, आप हमारे बोर्ड पर लेकर उसको। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से, क्या, 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से क्या करा इसने, एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। मेरे भाई 50 रुपए में क्या करा इसने, 40 टुकड़े खरीद लिए। ये हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है। 50 रुपए में 40 टुकड़े खरीद लिए टोटल। और इसने क्या करा, उसने 20% के लाभ पर 35 टुकड़े बेचे। क्या, 20% के लाभ पे हमें क्या देखने को मिला, 35 टुकड़े इसने क्या, 20% के लाभ पर बेच दिए। और शेष टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए। शेष टुकड़े कितने बचे, मेरे पास टोटल टुकड़े कितने थे हमारे पास, क्वेश्चन में 40 टुकड़े दिए हुए थे, और 35 टुकड़े तो बेच दिए, और शेष टुकड़े खराब हो गए। कितने टुकड़े खराब हुए, 5 टुकड़े खराब हुए। और उनको क्या करा इसने, 10% की हानि पर बेच दिया। क्या करा, 10% की हानि पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसने क्या कहा, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इनमें से एक बात बताओ, मेरे पास डाटा का रेशो कितना निकल आया, आपका जवाब आया 5 एकम 5, 5 सते 35। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, मेरे पास एक आर्टिकल 20% के लाभ पर 7 आर्टिकल कितने होगा, 20 गुणा 7,
क्यों भाई, और माइनस मेरे पास क्या हानि का है, एक आर्टिकल 10% क्या हानि का है, तो 10 मल्टीप्लाई कितना 1। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 7 और 1 8। कितना आर्टिकल है, 8 आर्टिकल है। आप क्या कह सकते हो मेरे भाई, 20 सत्ते कितना हो, 140, और 140 में से 10 गए, कितने बचे, 130 बचे। कितने, 140 में से 10 गए, कितने, 130 बचे। कितने, 130, और 130 बटे क्या होगा, 8 होगा। 130 बटे क्या हुआ, 8 हुआ। ये आप लोगों क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 130 बटे 8। इसको हम काट सकते हैं कितनी बार, 2 से काटो इसने, कितने, 2 चौक 8। कितनी बार कटा, 2 चौक 8। 2 से कितनी बार कटा, 65 बार। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 16 सही 1/4% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या, 16 सही 1/4% का क्वेश्चन के अंतर्गत क्या मिला, आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर में मिला क्या, लाभ मिला। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।